इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखेंगे। इसमें मैं एक एक शब्द का उच्चारण करने के साथ साथ आपको ग्रामेटिकल फॉर्मेशन भी बताऊंगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। अ फार्मर एंड हिज लिटिल बेबी बॉय लिव्ड इन अ विलेज। अ फार्मर एक किसान एंड और उसका छोटा सा बच्चा लिव्ड रहते थे इन अ विलेज। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें डी लगा हुआ है। तो एक किसान और उसका छोटा सा बच्चा एक गांव में रहते थे। दे हैड अ डॉग हु गार्डेड द हाउस। दे हैड अ डॉग, उनके पास एक कुत्ता था। वे एक कुत्ता रखते थे, इसका मतलब उनके पास एक कुत्ता था। इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे दे हैड अ कैट, उनके पास एक बिल्ली थी। दे हैड अ पैरट, उनके पास एक तोता था। हु गार्डेड, तो उनके पास एक कुत्ता था। हु गार्डेड, जो देख रेख करता था द हाउस, घर की। तो गार्डेड माने होता है रखवाली करना या देख रेख करना। व्हेन द फार्मर वॉज वर्किंग अवे ऑन द फील्ड्स। वेन मतलब जब, द फार्मर किसान, वॉज वर्किंग काम कर रहा था, अवे ऑन द फील्ड्स मतलब खेतों पे दूर जब किसान काम कर रहा था, तब वो कुत्ता उनके घर की रखवाली करता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। एक दिन द फार्मर किसान रिटर्न लौटा। तो रिटर्न माने होता है लौटना, ईडी लगा हुआ है। रिटर्न ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ डी लगा हुआ है। एक दिन द फार्मर रिटर्न, किसान लौटा, फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से, एंड सा और देखा, द ब्लड स्टेन्ड माउथ ऑफ द डॉग। एंड सा और देखा, क्या देखा? द ब्लड स्टेन्ड मतलब खून से सना हुआ। ब्लड स्टेन्ड माने होता है खून से सना हुआ, माउथ मुंह, ऑफ द डॉग कुत्ते का खून से सना हुआ मुख देखा। ही थॉट, ये थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट। थिंक मीन्स होता है सोचना, थॉट मीन्स होता है सोचा। तो ही थॉट, उसने सोचा, उसने विचार किया, दैट कि द डॉग हैड बाइटन हिज लिटिल बेबी इन द हाउस टू डेथ। आइए देखते हैं। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि द डॉग कुत्ता, हैड बाइटन मतलब काट लिया है, हिज लिटिल बेबी उसके छोटे बच्चे को, इन द हाउस घर में, टू डेथ मरने के लिए। अब उसको काट लिया है और वो बच्चा मरने के लिए छोड़ दिया है, ये कहना चाहता है। इन हिज एंगर, अपने गुस्से में, ही किल्ड द डॉग, उसने क्या किया? कुत्ते को मार दिया। किल मतलब होता है जान से मारना। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए ईडी लगा हुआ है, के आई डबल। किल माने होता है मारना और किल्ड माने मार दिया। ही किल्ड द डॉग, उसने कुत्ते को मार दिया। ही देन रन इनसाइड द हाउस टू सी हिज बेबी। ही देन, तब वह, रैन, यहाँ रन नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए रैन। तब वह दौड़ा, क्योंकि रन, रैन, रन, तो ये सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही देन रैन, तब वह दौड़ा, इनसाइड द हाउस घर के अंदर, टू सी देखने के लिए, हिज बेबी अपने बच्चे को। द लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग विद द कैट। अब ये कौन सा टेंस है? द लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग विद द कैट, छोटा बच्चा, वॉज प्लेइंग खेल रहा था, विद द कैट बिल्ली के साथ, वॉज प्लेइंग, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वाज के बाद क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, देख रहा था। तो द लिटिल बॉय वॉज प्लेइंग, छोटा बच्चा खेल रहा था, विद द कैट बिल्ली के साथ। विद मतलब साथ, कैट मतलब बिल्ली। नियर द कैट वॉज अ डेड स्नेक। नियर द कैट बिल्ली के नज़दीक, नियर मतलब होता है पास या करीब, बिल्ली के पास या बिल्ली के करीब, वाज था, अ डेड स्नेक एक मरा हुआ सांप। डेड मतलब होता है मरा हुआ, स्नेक मतलब सांप। द फार्मर नाउ न्यू,
किसान को अब, नाउ मतलब होता है अब, न्यू तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नो मतलब होता है जानना, न्यू मतलब जाना। तो द फार्मर नाउ न्यू, किसान अब जाना या किसान को पता लगा, व्हाट हैड हैपेंड कि क्या हुआ था। हैपेंड मतलब घटित होना, व्हाट हैपेंड जो कुछ घटित हुआ था। यहाँ व्हाट क्या है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। व्हाट हैड हैपेंड जो कुछ घटित हुआ था। हिज पेट डॉग हैड किल्ड, उसका पालतू, पेट मतलब होता है पालतू, कुत्ता, हैड किल्ड मारा जा चुका था। उसका पालतू कुत्ता मर चुका था, मारा जा चुका था। द स्नेक टू सेव द बेबी बॉय, उसका हिज पेट डॉग हैड किल्ड, उसके प्यारे कुत्ते ने हैड किल्ड मार दिया था। द स्नेक किसको, सांप को, टू सेव द बेबी बॉय उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए उसके प्यारे कुत्ते ने क्या किया था, बच्चे को सांप को जान से मार दिया था। तो किल मतलब होता है जान से मारना, हैड किल्ड मार दिया था, ये थर्ड फॉर्म यहाँ लगा हुआ है। टू सेव बचाने के लिए, द बेबी बच्चे को। द फार्मर रिपेंटेड ऑफ हिज सडन एंगर, द फार्मर, रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप करना या पछताना। द फार्मर रिपेंटेड, किसान जो है पछताया, किसान को बहुत पछतावा हुआ। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसीलिए सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। द फार्मर रिपेंटेड, किसान को बहुत पश्चाताप हुआ, ऑफ हिज सडन एंगर, अचानक हुए अपने अचानक गुस्से पर। सडन मतलब होता है अचानक, एंगर मतलब गुस्सा। बट द डॉग वाज डेड, लेकिन कुत्ता जो है वाज डेड मर चुका था। ये पैसिव वॉइस है, यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ क्योंकि मारने वाले का यहाँ नाम नहीं आया है। द डॉग वाज डेड, कुत्ता मर चुका था। फॉर नो मिस्टेक ऑफ हिज, अपनी किसी भी गलती के कारण नहीं, मतलब बेचारा बिना गलती के मारा जा चुका है था। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी कहानी के जरिए आपको सेंटेंस और टेंस दोनों का बहुत अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।